क्या ध्यान हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं से हम परेशान रहते हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अलग अलग व्यक्तियों से सलाह लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और यह करने के बाद हमें लगता है कि हाँ, हम अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ही हमें लगने लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। कोई आपको कितना भी समझाए, कुछ समय तक तो आपकी समझ में आता है, लेकिन फिर आपका मन आप पर हावी हो जाता है और ऐसा होते ही आपकी समस्या वहीं के वहीं आपको खड़ी हुई दिखाई देती है। एक कहानी है, 5 मित्र थे। उन सभी मित्रों की अपनी अपनी समस्या थी। बहुत हाथ पैर मारने के बाद, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। जब भी वह कोई समाधान करने की कोशिश करते तो शुरू में उन्हें लगता कि समाधान हो रहा है, पर कुछ दिन बाद ही लगता कि सब बेकार है, कुछ नहीं हो रहा, समस्या तो वहीं की वहीं है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वे सभी एक यात्रा पर निकले, यह सोचकर कि यहाँ नहीं तो कहीं और कोई तो होगा जो उन सभी की समस्याओं का अंत कर देगा। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद उन्होंने एक गुरु के बारे में सुना। कहा जाता था कि वह गुरु किसी से नहीं मिलते, पर जिससे भी मिले हैं उसकी समस्या का समाधान कर दिया है। वे 5 मित्र उन गुरु के पास पहुंचे, जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा आश्रम बनाकर रह रहे थे। गुरु ने उन 5 को देखकर कहा, यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ आना मना है, तुम यहाँ से लौट जाओ। पहले मित्र ने कहा, गुरुदेव, हम बहुत दूर से चलकर आए हैं, हमें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा। सुना है कि आप किसी की भी समस्या का समाधान कर देते हो। गुरु ने कहा, चलो अपनी समस्या बताओ। पहले मित्र ने कहा, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, पर मेरे परिवार वाले मेरी शादी वहां नहीं होना देना चाहते। दूसरे मित्र ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ और अमीर होना चाहता हूँ। तीसरे मित्र ने कहा, मैं अमीर हूँ पर आलसी हूँ, मेरे आलस के कारण मैं हमेशा नुकसान में रहता हूँ। चौथे मित्र ने कहा, मुझे बहुत क्रोध आता है, जिस कारण मैं हर जगह बदनाम हो गया हूँ। 5वें मित्र ने कहा, मैं बहुत बीमार हूँ, मृत्यु के करीब हूँ, मैं जीवित रहना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, तुम सब जाओ यहाँ से, जब तुम्हें सही समस्या का पता चल जाए तब मेरे पास आना। 5 मित्र सोचने लगे कि सही समस्या क्या है, हमने तो अपनी सही समस्या ही बताई थी। कई दिन लगातार वे मित्र गुरु के पास पहुंचे। हर बार वह अपनी समस्या को कुछ नए तरीके से बताते और गुरु उन्हें वही कहते कि जाओ यहाँ से और सही समस्या के साथ आना। थक हार कर वे 5 मित्र वापस जाने लगे। तभी रास्ते में एक गांव में उन्हें एक व्यक्ति मिला। उन्हें दुखी देखकर उस व्यक्ति ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? पहले मित्र ने कहा, बड़ी समस्या है, हम उन पहाड़ी वाले गुरु से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, पर वह कहते हैं कि सही समस्या के साथ आओ, जबकि हमने उन्हें अपनी समस्या बता दी है। तभी 5वें मित्र ने कहा, मुझे सही समस्या पता चल गई है। 5 मित्र गुरु के पास पहुंचे और 5वें मित्र ने कहा, गुरुदेव, हम सबकी एक ही समस्या है कि आपसे समस्या का समाधान कैसे लें। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम सबकी समस्या का एक ही समाधान है, अगर वह तुम कर लोगे तो तुम्हारी सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। 5 मित्र ने पूछा, वह समस्या क्या है गुरुदेव? गुरु ने कहा, ध्यान ही तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम सबको ध्यान करना होगा जब तक कि तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, और यहीं मेरे पास रहकर करना होगा। 5 मित्र तैयार हो गए। गुरु ने उन्हें बताया कि आंखें बंद करके बैठना है, सांसों पर ध्यान देना है। यह करते करते उन्हें 6 माह बीत गए, पर उन्हें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला। एक दिन परेशान होकर वे सभी गुरु के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, 6 माह बीत गए ध्यान करते करते, पर हमारी समस्या अभी भी वही की वही है। मेरे पिता अभी भी मेरी शादी उस लड़की से नहीं होने देंगे और यह अभी भी गरीब है
और वह अभी भी आलस से भरा है, और वह तो मरने वाला है और उसे तो क्रोध आता ही रहता है। गुरु ने कहा, जब तक तुम ध्यान नहीं करोगे, ध्यान नहीं हो सकेगा। तुम बस अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो। दुखी होकर ध्यान नहीं किया जाता। जो दुखी होकर ध्यान करेगा उसका ध्यान फलित नहीं हो सकेगा। ध्यान का मतलब स्वयं को जानना होता है। अगर खुद के अंदर प्यास नहीं है तो ध्यान का जल नहीं मिल सकेगा। गुरु उन 5 मित्रों को अपने साथ एक जगह पर ले गए। वहां पर एक 5 साल का छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने नंगे पैर कुछ पत्थरों के साथ खेल रहा था। वह बच्चा बहुत भूखा था। उसके पिता खाने की व्यवस्था करने गए थे। माता अंदर भूखी बैठी थी। गुरु ने कहा, देखो उस बच्चे को, वह बहुत भूखा है पर अपने कंकड़ पत्थरों में मस्त है। जितना आनंद तुम्हें अपनी धन दौलत से नहीं आ रहा है, भोजन से नहीं मिल रहा है, कपड़ों से नहीं मिल रहा है, सम्मान से नहीं मिल रहा है, अधिकारों से नहीं मिल रहा है, उससे अधिक आनंद उस बच्चे को उन कंकड़ पत्थरों से मिल रहा है। जाओ और उस बच्चे से वह पत्थर खरीद कर लाओ। 5 मित्र उस बच्चे के पास पहुंचे। उन्होंने उस बच्चे से कहा, यह अपने पत्थर हमें दे दो, बदले में हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। बच्चे ने वह पत्थर छिपा लिए और कहा, नहीं, मैं नहीं दूंगा। फिर बच्चे ने कुछ सोचा और कहा, आप मुझे 5 रोटी दे दो, एक मैं खा लूंगा, 2 माँ खा लेगी, 2 पिता खा लेंगे, इससे हमारा पेट भर जाएगा। यह सुनकर उनमें से एक मित्र बाजार जाकर भोजन लेकर आया। उसने बहुत सारा भोजन खरीदा था। उन्होंने वह भोजन उस बच्चे को दे दिया। बच्चा यह देखकर बहुत खुश हो गया और अपने छिपाए हुए पत्थर उन मित्रों के हाथ पर रख दिए। पर ऐसा करते हुए वह बच्चा अपने पत्थरों को बड़े प्रेम की दृष्टि से देख रहा था, जैसे कि उससे कोई खजाना छीना जा रहा हो। बच्चे से पत्थर लेते हुए उन मित्रों को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने वह पत्थर उस बच्चे को वापस लौटा दिए। बच्चा भोजन लेकर भीतर माँ के पास भागा। वह सभी मित्र गुरु के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, हम उस बच्चे से पत्थर नहीं ले पाए। गुरु ने कहा, देखा तुमने, एक बच्चा अपने दुख के इतने कठिन समय में भी ऐसी चीजों में खुशी ढूंढ लेता है जो तुम्हें बेकार लगती हैं। वह हर छोटी चीज में, हर पल में आनंदित रहता है, चाहे वह भूखा ही क्यों ना हो। और तुम इतना सब होते हुए भी, इतने बड़े होकर भी दुखों से मरे जा रहे हो। 5वें मित्र ने कहा, गुरुदेव, हम भी इस बच्चे की तरह कैसे हो सकते हैं कि सदा हर स्थिति में, परिस्थिति में खुश रह सकें। गुरु ने कहा, क्या सच में तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो? क्योंकि ध्यान तो सत्य ही दे सकता है। उन 5 मित्रों में सत्य को प्राप्त करने की प्यास जाग गई थी। उन्हें बस अपने आप को जानना था। वह भूल गए थे कि वह किस समस्या के समाधान के लिए आए थे और अपनी ध्यान साधना में लग गए। उन्होंने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ध्यान करते समय विचार हमें घेर लेते हैं। हम जितना ध्यान करने की कोशिश करते हैं उतने ही विचार और ज्यादा से ज्यादा आते जाते हैं। गुरु ने कहा, जब तुम मन के रास्ते पर चलोगे, मन के भीतर चलोगे, तो तुम्हें विचार ही दिखाई देंगे, क्योंकि मन विचारों से ही तो बना है। और तुम जितना रास्ता तय करते जाओगे, मन के रास्ते पर उतने अधिक विचार आते चले जाएंगे। जब तुम ध्यान नहीं करते तब इतने विचार नहीं आते, पर जैसे ही तुम ध्यान के रास्ते से मन में उतरते हो, तुम्हें विचार ही विचार दिखाई देते हैं। तुम्हें इन्हीं विचारों को पार करके आगे जाना है, रुकना नहीं है। तुम्हारे रास्ते में विचार आ रहे हैं, यह अच्छी बात है, क्योंकि तुम सही रास्ते पर हो। खुद को जानने के लिए अब वह 5 मित्र दुखी हो रहे थे, क्योंकि 1 साल बीत गया था और वह कुछ भी नहीं जान पाए थे। उन्हें दुखी होता देख गुरु ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। दुखी मन कभी भी ध्यान प्राप्त नहीं करता, वह समस्याओं को प्राप्त हो जाता है।
जैसे अब तुम्हारी समस्या यह है कि इतना समय हो गया और तुम कुछ ना जान पाए। गुरु ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो आकाश में बादल छाए हैं। इन बादलों को तुम अपना दुख समझो, मन की चाल को समझो जो सूर्य के प्रकाश को तुम तक आने से रोक रहे हैं। क्या तुम इन बादलों का कुछ कर सकते हो? मित्रों ने कहा, नहीं, इन बादलों का तो हम कुछ नहीं कर सकते। गुरु ने कहा, तो फिर इतना परेशान क्यों हो? देखो कितने सुंदर बादल हैं, कितना सुंदर दृश्य है, तो इसका आनंद लो। मित्रों ने दुखी होना छोड़ दिया, उन्होंने समय को छोड़ दिया। अब सिर्फ वह ध्यान करते। धीरे धीरे उनमें शांति उतरने लगी। शांति उतरते उतरते उनके भीतर समझ बढ़ने लगी। समझ बढ़ते बढ़ते उनका चीजों को देखने का नजरिया बदल गया। उनमें देखने की दृष्टि उत्पन्न हुई। इसके बाद वह बहुत तेजी से ध्यान में गहरे उतरने लगे। 3 वर्षों के बाद उन्हें उनका सत्य मिल गया। गुरु ने उनसे पूछा, कहो तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है? मैं अभी उस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हूँ। पहले मित्र ने कहा, गुरुदेव, जिसे मैं प्रेम समझता था वह तो वासना थी, आदत थी, मोह था, एक लगाव था। मैं उसमें सुख ढूंढ रहा था जो खुद में एक दुख है। दूसरे मित्र ने कहा, जिसके पास जीवन है, जो स्वस्थ है, जो अनुभव कर सकता है, सोच समझ के साथ जी सकता है, वह अमीर है, बाकी सब गरीब है। जो जितना ज्यादा धनी है वह अमीर है, यह एक भ्रम है। वास्तव में तो वह उतना ज्यादा दुखी है। तीसरे मित्र ने कहा, जीवन से पहले गहरी नींद थी, जीवन के बाद गहरी नींद होगी। पर जो इस जागने के समय में भी आलस में डूबा रहता है, कर्महीन हो जाता है, वह अपने लिए नर्क का निर्माण करता है। जो इसी जीवन में उसे मिलता है, जो आनंद जागने में है, वह सोने में या आलस करने में नहीं है। चौथे मित्र ने कहा, खुद को ठीक से ना समझ पाने के कारण, ना समझी में किए गए कर्मों के कारण क्रोध उत्पन्न होता है और यह क्रोध हमें नष्ट कर देता है। जो थोड़ी बहुत समझ हमें होती है उसे भी खा जाता है। जीवन ऊर्जा क्रोध में नष्ट करने के लिए नहीं है। शांति ही परम सत्य है, जैसे क्रोध परम झूठ है। पांचवें मित्र ने कहा, मैं बीमार हूँ पर मैं जीवित हूँ। मृत्यु कभी भी किसी के साथ भी घट सकती है। जो वर्तमान में जी रहा है वह मृत्यु से कभी नहीं डरता, क्योंकि उसका हर पल जो उसने जी लिया वह अपने आप में संपूर्ण होता है। आगे की कोई इच्छा, कामना और वासना रहती नहीं है। हर पल, हर दिन में वह एक जीवन जीता है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो गई? पांचों मित्रों ने कहा, गुरुदेव, समस्या थी ही नहीं, बस समझने भर का फेर था। अंतर्मन से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारा मन हमें समस्याएं दिखाता है, वह होती ही नहीं है। वह हमें मोह, माया, जीवन, मरण, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में ऐसा उलझा देता है कि हम इसे ही जीवन समझकर बैठ जाते हैं और नहीं देख पाते कि चारों ओर समाधान ही समाधान है, उत्तर ही उत्तर है, समस्या तो है ही नहीं। पांचों मित्र गुरु को प्रणाम कर वहां से अपने घर चले गए। आप भी ऐसे ही बहुत सी चीजों में फंसे हुए होंगे, ऐसी ही समस्याएं आपके सामने खड़ी होंगी, पर सत्य यही है कि आपकी इन समस्याओं का समाधान 2 ही लोग कर सकते हैं, एक समय और एक आप खुद।